पैसा के तो ठाड़ो में होती। हाँ, तमाम ऐसे गरीब हैं, गरीब पिता हैं जिन्होंने अपनी बेटियों के हाथ पीले नहीं कर पाए। 2 साल का लॉकडाउन लगा, तमाम बेटियां हमारी घर में कुंवारी बैठी हैं और जो बड़े बड़े पेट के दहेज लेने वालों के लिए एक हमारी पंक्ति है कि हे दहेज के ठेकेदारों, अरे तुम्हें शर्म कब आएगी, अरे ये दहेज की बीमारी भारत से खिसक न जाए। तमाम ऐसे गरीब पिता हैं जिन गरीबों को आज थोड़े से 2 पैसा कमाने वालों द्वार पर खड़ा नहीं होने देते, उनके लिए अरे तुम्हें शर्म कब आएगी, ये दहेज की बीमारी भारत से खिसक न जाए। क्या करूं, जिसके द्वार पर जाता हूं वो 10 लाख 15 लाख 5 लाख से नीचे नहीं मांगते, कहां से लाऊं? अरे गरीब पिता बैठे घर में तो आंसू रहे बहाए, अरे हे गरीब के ठेकेदारों तुम्हें शर्म कब आए। शर्म कब आए, अरे ये दहेज की बीमारी भारत से खिसक न जाए। देखा है महाराज, आज के 2 साल पहले लॉकडाउन लग गया, तमाम बेटियां घर में कुंवारी बैठी हैं और जिसके दरबार पर जाते हैं वो तुरंत मना कर देता, भैया कुछ पास में है। और किसी गरीब पिता ने कुछ अच्छे परिवार में अगर शादी किसी तरीके से मजिया के दबाव से कर दी तो ध्यान रखना भक्तों, उनका वो हाल है कि कैसे बताऊं। एक जगह की बात है कि थोड़े, और एक जगह की नहीं, तमाम जगह की बात है कि थोड़ा सा दहेज कम होने के बाद उस बेटी को मार देते हैं वो दहेज के भेड़िया, मार देते हैं, घर में जिंदा जला देते हैं। अरे एक बेटी मरते मरते उसका पिता थोड़ी सी सांसों में जब पहुंच गया है तो महाराज पिता कहने लगा, बेटी क्या बात है, तेरे साथ ऐसा क्या अन्याय हो गया? बेटी एक ही बात कहती है, पिता वो बबुला अपनी खून से लिखी है चिट्ठिया, तुम्हें नहीं मालूम मैंने एक पत्र लिखा था और लिख करके हमारे गांव से एक व्यक्ति आया। अब तो खैर फोन चलते, पहले फोन नहीं चलते थे जो बेटी अपने दिल का हाल बता दे। तो बेटी अपने खून से पत्र को लिखती है और एक ही बात लिखती है, हो बबुला अपने खून से लिखी है चिट्ठिया, हो बबुला मायके को घर से तुम्हारी बेटिया।
देखा है महाराज, आज वो बेटी अपने खून से पत्र को लिखती है। गांव का व्यक्ति आया, उसको पत्र को पकड़ा दिया, लेकिन कुछ समय ऐसा बीत गया जो पिता बेटी के पास नहीं पहुंचा। उन दहेज के भेड़ियों ने कुछ समय के बाद में उस बेटी को मारा, जिंदा जला दिया। मिट्टी का तेल डाल करके जब उसको जला दिया और जब खबर पिता को मिलती है तो अपनी बेटी की बॉडी पर पहुंचता है तो महाराज पिता कहने लगा, मेरे मन में तो एक ही विचार आता है कि मुझे लगता है कि गरीब की बेटियों पर अत्याचार होता है। आज पैसे वालों की बेटियां बेड पर बैठी हुक्म चलाती हैं और जितनी सास है ना चाय बना के पिलाती, लेकिन गरीब की बेटी मारी जाती है तो कहना है कि गरीब की बेटी अंगारों में जलती, हाथों में दही चूड़ियां मेहंदी को तरसी। देख रही कोई बुलेट मांग रहा है, कोई 4 व्हीलर मांग रहा है, लड़का द्वार पर छोड़कर भाग जाता है, लड़की दुल्हन घर में बनी बैठी है और लड़के भाग जाते। गरीब की बेटी अंगारों में जलती, हाथों में नहीं चूड़ियां मेहंदी को तरसी। हमारे भैया नाम नहीं बताया है, जो भगवान के दरबार में प्रसाद लेकर के आए हैं, गोविंद से यही प्रार्थना है कि ऐसे भक्तों के घर में हमेशा धन के भंडार भरते रहे। गोविंद से यही प्रार्थना है कि ऐसे भक्त हमेशा धर्म के नाम पर हमेशा आगे को बढ़ते रहे। बोलो गोविंद भगवान की।